नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन ये दोस्तों भारत देश का सबसे विस्तृत आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन आरंभ किया गया था, यह इस आंदोलन के परिणति जो है अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा। इस पर चलिए दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन या इसी को क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को ही हिलाकर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों के अपने छले जाने का एहसास हुआ। जो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ये जो है पूरी तरह से भारतीयों को छलने के लिए था। क्रिप्स मिशन जो है पूरी तरह से असफल हो जाता है, भारतीयों के द्वारा क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। तो जब ये वापस चले जाते हैं तो जिसके कारण जो है अंग्रेजों की मनोवृत्ति पूरी तरह से भारतीय लोगों को समझ आ जाता है कि वे किसी भी प्रकार से भारत को स्वतंत्र नहीं कराना चाहते। इस प्रकार दोस्तों दूसरी ओर जो है क्या हुआ, क्रिप्स मिशन की वजह से 1942 की वजह से भारतीय जो है अपने आप को छला हुआ महसूस किया। जब समझ गए क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा, क्योंकि वास्तविक उद्देश्य को क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया तो भारतीय लोगों को अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्य का पता चल गया कि अंग्रेज जो है किसी भी हर्ज में, किसी भी कंडीशन में जो है वे जो है भारत को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के कारण भारतीय परिस्थिति अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देखें दोस्तों, यही सब कारण थे, ये पृष्ठभूमि थे। कारण या पृष्ठभूमि देखें तो यही सब कारण और पृष्ठभूमि में आएगा दोस्तों। अगस्त क्रांति में जो है क्रिप्स मिशन जो असफल हो गया 1942 में जो आया था, उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध इस समय तक आरंभ हुआ है दोस्तों। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है और जो है 1939 में ही आरंभ हो चुका था। तो ये 1942 में पूरी तरह जोर पकड़ लिया था द्वितीय विश्व युद्ध, और भारत के लोग चाहते थे, और अंग्रेज लोग चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य चाहते थे कि भारतीयों को भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में शामिल किया जाए। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन से पहले भेजे थे, लेकिन ये योजना जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है, असफल हो जाता है, और जो है अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्य जो है भारतीयों को पता चल जाता है। दूसरी बात था, दूसरी अगर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, तो दूसरा विश्व युद्ध के परिस्थितियों के कारण जो है स्थिति अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। जो जापान है जो दोस्तों, जापान जो है वो सफलतापूर्वक जो है सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा करते हुए भारत की ओर जो है बढ़ने लगा था। सिंगापुर जो है लगातार जो है जापान जो है सिंगापुर, मलाया, बर्मा ये सब पर विजय प्राप्त कर लिया था दोस्तों। और वे भारत की तरफ के उसके बाद ये क्या चाहते थे, ये भारत की तरफ बढ़ना चाहते थे जापानी सेना। तो ये भारतीयों के लिए और एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी। दूसरी ओर विश्व युद्ध के कारण जो है तमाम वस्तुओं के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और ये जो कारण है, पहला कारण हम कर सकते हैं। जो दूसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण हम देखें तो जो है महंगाई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों।
द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों। वस्तुओं के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जो है भारतीय जनमानस में क्या है दिनों दिन जो है असंतोष जो है बढ़ना जो है आरंभ हो गया था, बढ़ता ही जा रहा था। जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर जो है अब दूसरी तरफ तो जापान भी भारत की ओर आक्रमण करने के जो योजना उनके बनना आरंभ हो गया था। वे बर्मा तक आ गए थे। जापानी फौज जो है बर्मा तक पहुंच गए थे और उसके बाद उनका अगला टारगेट था भारत पर आक्रमण करना। इस प्रकार जो है जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर जो है 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा। 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा। हरिजन की जो पत्रिका दोस्तों, इसमें लिखा था महात्मा गांधी जी ने कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। उनका कोटेशन बहुत उस समय पॉपुलर हुआ दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध हुआ कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इस प्रकार दोस्तों जो है ये पृष्ठभूमि तैयार होता जा रहा था। उसके बाद आइए दोस्तों वर्धा प्रस्ताव जो है 14 जुलाई 1942 को हुआ। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। ये जो प्रस्ताव था बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था दोस्तों। वर्धा प्रस्ताव जो है वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा था कि वर्धा प्रस्ताव में उन्होंने गांधी जी ने ये सब कंडीशन होने के कारण जो है गांधी जी के मन में ये विचार आ गया कि कहीं न कहीं अब ये क्या है, इससे पहले क्या था, गांधी जी अंग्रेजों के पक्षधर थे। कहीं न कहीं वे चाहते थे कि कहीं न कहीं जो है हमारा अनुनय विनय प्रार्थना से अंग्रेजों के दिल पसीजेगा और वे हमें आज़ाद कर देगा। ये उनकी कहीं न कहीं सोच थी और इसी सोच को लेकर वे आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब बाद में एक क्लिप्स प्रस्ताव आया और बहुत सारे ऐसे कंडीशन पैदा हो गई कि अब उनको भी लगने लग गया कि भाई अब किसी भी तरीका से जो है अंग्रेज लोग अब अनुनय विनय प्रार्थना से अब उनको समझ में आने वाला नहीं है, वे मानने वाले नहीं हैं, वे भारत को छोड़ने वाले नहीं हैं। वे सिर्फ जो है अब जो है उनको जो है करो और मरो, उनको बस आमने सामने का जब तक लड़ाई नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा, तब तक जो अंग्रेज जो है भारत को छोड़ने वाले नहीं है। ये बात जो है महात्मा गांधी जी अब समझ गए थे। यद्यपि दोस्तों इससे पहले और बहुत सारे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, जैसे आपका सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये जो विचारधारा के लोग थे, ये जो व्यक्ति थे, ये जो बहुत पहले समझ चुके थे अंग्रेजों की जो सोच थी, अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, अंग्रेजों ने जो योजना बना रखा था, ये उनको पहले से समझ गए थे कि सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह समझ गए थे कि अंग्रेज जो है अनुनय विनय से मानने वाले नहीं हैं, वे अनुनय विनय से भारत को आज़ाद करने वाले नहीं हैं। अपितु जो है जब तक सशस्त्र संघर्ष न किया जाएगा, जब तक उनको दबाया नहीं जाएगा, जब तक उनके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक जो है अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये बात जो है महात्मा गांधी को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब समझ में आया। और उसके बाद क्लिप्स प्रस्ताव जब आया तो अंग्रेजों के वास्तविक चाल का जब पता चला, तब महात्मा गांधी के मन में ये विचार आया अब न क्यों ना अब जो है अंग्रेजों के साथ पूर्ण रूप से जो है भारत छोड़ो का विचार लाया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने अब क्या किया, भारत छोड़ो योजना, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की उन्होंने क्या किया, प्लानिंग बनाया और कांग्रेस के सामने इसको पेश किया। तो उस समय जो कांग्रेस के जो वर्धा प्रस्ताव था, महात्मा गांधी की जो योजना थी, उसको कांग्रेस जो पूरी तरह से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस को जो है चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसी वर्धा प्रस्ताव में कहा दोस्तों महात्मा गांधी ने कि मैं देश के बालू से ही मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी
कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जब ये चुनौती जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस को दिया तो जो है कांग्रेस जो महात्मा गांधी की जो विचार को स्वीकार कर लिया गया, महात्मा गांधी की जो मांग थी उनको स्वीकार किया गया। और 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की जो है वर्धा में बैठक हुई। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की जो है वर्धा में बैठक हुई और गांधी जी के इस विचार को जो है पूर्ण रूप से यहाँ समर्थन मिला। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में जो है गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्ण रूप से जो है स्वीकार कर लिया गया। और भारत में जो है संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से छोड़कर चले जाएं। यानी इसमें दोस्तों 14 जुलाई 1942 में जो है गांधी जी के जो वर्धा प्रस्तुत गांधी जी के जो भारत छोड़ो आंदोलन को इसे पूर्ण रूप से जो है स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद जो है जो है दोस्तों जो है इसमें कहा गया कि जब तक जो है भारत में संवैधानिक जो है गतिरोध तभी जो भारत में तब तक जो है संवैधानिक गतिरोध नहीं दूर होगा, जब तक जो है भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर नहीं होगा, जब तक जो है अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर नहीं चले जाएंगे तभी जो है भारत में संवैधानिक गतिरोध जो है वह दूर होगा। तो इस प्रकार जो है वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो को जो है प्रस्ताव जो है पारित कर दिया दोस्तों। इसी 14 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी के जो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है स्वीकार किया गया और जो इसमें कहा गया कि अंग्रेजों जो है भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये जो है पारित किया गया इस योजना में, वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव जो है दोस्तों ये पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस के सार्वजनिक घोषणा से पूर्व जो 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का सार्वजनिक घोषणा कर दिया और अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत जो है छोड़ो। उसके बाद जो है ये कांग्रेस की जो है आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व जो है आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया दोस्तों। इलाहाबाद में क्या दिवस मनाया गया, तिलक दिवस मनाया गया दोस्तों। तिलक दिवस मनाया गया। एक अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व जो है तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नेहरू ने कहा था, इसी अवसर पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन इन्होंने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हम जो है आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। हम जो है आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों दुधारी जो तलवार होता है दोनों तरफ नुकीला होता है और उसको कभी भी कहीं भी छुए वो जो है कटने की संभावना होता है। उसी प्रकार जो है नेहरू जी ने तुलना किया कि हम जो है आग से खेलने जा रहे हैं, हम जो है दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट जो है हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, आ सकती है। आंदोलन के दौरान उसके बाद जो है 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो है, उसके बाद जो है दोस्तों 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो है बम्बई के ऐतिहासिक जो है ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुआ, बम्बई में
ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ दोस्तों। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो है बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। सात अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो है बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद जो है 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधनों के साथ जो है भारत छोड़ो जो है आंदोलन को पूरी तरीके से साथ जो है स्वीकार किया गया। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्वीकार, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने पूरी तरह से क्या किया, स्वीकार कर लिया। युद्ध की तैयारी में सहयोग देने के प्रस्ताव के सांसद सरकार को तत्काल कदम उठाने की चुनौती दी गई। कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ एक स्थायी सरकार गठित की जाएगी और स्वतंत्र भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मित्र बनेगा। और स्वतंत्र जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मित्र बनेगा। मुस्लिम लीग ने वादा किया कि ऐसा संविधान बनेगा जिसमें संघ में शामिल होने वाले इकाइयों को अधिक जो है स्वायत्तता मिलेगी और बचे हुए अधिकार उसी के पास रहेंगे। प्रस्ताव का अंतिम अंश था दोस्तों, देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा जो है जाहिर कर दी है। अब उसे उस बिंदु से लौटने का बिल्कुल औचित्य नहीं है। अतः समिति जो है अहिंसक ढंग से व्यापक धरातल पर गांधी जी के नेतृत्व में जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। ये जो बातें जो है दोस्तों 8 अगस्त 1942 में कही गई। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने लगभग जो है 70 मिनट का भाषण दिया, लंबा भाषण का विस्तृत भाषण दिया। दोस्तों इसमें दोस्तों जो है सभी वर्गों को लिए उन्होंने भाषण दिया था दोस्तों। 70 मिनट तक अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई। इसी में उन्होंने कहा था करो या मरो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे दोस्तों, महात्मा गांधी जो थे वे अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन अब जो है यहाँ बात उलट गया दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि करो या मरो, ये जो पूरी तरह हिंसा की बात करना आरंभ कर दिया दोस्तों। क्योंकि गांधी जी के मन में ये विचार बैठ गया था कि अब जो है किसी भी हर्ज में अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर जाने वाले नहीं है जब तक हम उनके साथ जो है संघर्ष नहीं करते। इस प्रकार दोस्तों महात्मा गांधी ने 70 मिनट का भाषण दिया। और इस 70 मिनट के भाषण में दोस्तों उन्होंने सभी वर्गों के लिए भाषण दिया था। उन्होंने मुख्य रूप से जो है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भाषण दिया था, विद्यार्थियों के लिए भाषण दिया था, कर्मचारियों के लिए भाषण दिया था, राजनेताओं के लिए भाषण दिया था। इसके अलावा कृषकों के लिए, मजदूरों के लिए, जन सामान्य के लिए और इसके अलावा जो है प्रमुख नेताओं के लिए, इन्होंने सबके लिए जो है सबके लिए इन्होंने जो है 70 मिनट के भाषण में सबका जिक्र किया था दोस्तों। और सबको आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि अब जो है हमें किसी भी हर्ज में जो है पीछे लौटना नहीं है और आपको जो है इस संघर्ष में आप जो है करो या मरो के रूप में अगर आपको इसमें आपको शामिल होना है या तो आप शामिल ना होइए, या अगर आप शामिल होते हैं तो इसमें जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। भले आपको जो है बलिदान करना पड़े, भले आपको उत्सर्ग करना पड़े, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। ये जो है इसलिए उन्होंने 70 मिनट के भाषण में एक मंत्र दिया था आम जनता को, करो या मरो। इसमें उन्होंने दोस्तों जो है सभी वर्गों के लिए उन्होंने कुछ भाषण दिया था। और इसमें जो उन्होंने देखो अभी तक जो महात्मा गांधी ने आम जनता के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों के लिए कहा था कि विद्यार्थियों जो है आ जाओ, जो है किसको छोड़ो, सरकारी स्कूलों को परित्याग करो
और जो है स्वदेशी स्कूलों को अपनाओ, स्वदेशी स्कूल में पढ़ाई करो, विश्वविद्यालय का परित्याग करो। ये जो है असहयोग आंदोलन की बात जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में उन्होंने विद्यार्थियों के लिए संदेश दिया था। लेकिन यहाँ दोस्तों उन्होंने महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों के लिए कहा था कि जब तक आप जो है तभी स्कूल छोड़ना, जब तक आप जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन तक जो है आपको जो है स्कूल नहीं जाना है। यानी दोस्तों विद्यार्थियों और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कहा था कि तभी आप जो है महाविद्यालय या विद्यालय छोड़ना, जब तक आपको तभी छोड़ना जब आपको जो है स्कूल नहीं जाना है, या फिर आपको भारत को स्वतंत्र होने तक आपको किसी भी हर में स्कूल नहीं जाना है, तभी आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होइए, या फिर आप स्कूल न छोड़िए। ये उन्होंने कहा था। यानी ये यहाँ अलग बात कहा था उन्होंने दोस्तों। उन्होंने अब पहले कहा था कि आप जो है सरकारी स्कूल का बहिष्कार करो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आप सरकारी स्कूल का बहिष्कार तभी करना जब आप पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ भारत जब तक आज़ाद नहीं हो जाता तब तक जो है आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे। ये उन्होंने बात कहा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों सबके विचार में, सबके मन में उन्होंने उत्साह वर्धन किया और जो है यहाँ उन्होंने करो मरो के नारा देकर जो है जनता में पूरी तरह से उद्वेलित हो गए। इस प्रकार दोस्तों उन्होंने जो है 70 मिनट का जो ऐतिहासिक भाषण दिया और यह भाषण जो है इतिहास में दर्ज है दोस्तों। ये बहुत विस्तृत भाषण उन्होंने दिया था महात्मा गांधी ने। इसी समय जो है गांधी जी के बारे में जो 70 मिनट के भाषण को जब देखकर जो है गांधी जी के बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था, लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उन्होंने कोटेशन कहा है दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया ने कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर जो है भाषण दे रहे थे। यानी इसमें महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया वह एक प्रकार की बहुत ही उत्साहवर्धक भाषण था। एक प्रकार के भगवान तुल्य उन्होंने जो है भाषण देने का प्रयास किया। जिस प्रकार जो है पट्टाभी सीतारामैया के कथन है कि पैगंबर और जो है एक प्रकार के भगवान का अवतार या पैगंबर की तरह उन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था और जनता को उद्वेलित करके उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए जो है आम जनता को उन्होंने आह्वान किया था। इस प्रकार दोस्तों जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पूरी तरीके से जो है कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को ही ये जब दोस्तों ये जब पारित हुआ दोस्तों 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन, जब अंग्रेजों को जब ये पता चला कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है 9 अगस्त सुबह यानी 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ होने वाला है, आरंभ होगा। इससे पहले ही उन्होंने दोस्तों 8 अगस्त 1942 के रात्रि में 8 अगस्त 1942 के रात्रि में ही उन्होंने दोस्तों गांधी जी को ही 8 अगस्त 1942 के दोस्तों उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत दोस्तों उन्होंने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। इसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों और महात्मा गांधी को जो है पूना के आगा खां महल में रखा गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया दोस्तों, पूना के आगा खां पैलेस में। पूना के आगा खां पैलेस में एक प्रकार का बहुत वीरान था दोस्तों और यहाँ कोई भी व्यक्ति आ नहीं जा सकते थे। इस प्रकार उन्होंने पूरा के आगा खां पैलेस में दोस्तों उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को रखा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने और इसमें आगा खां पैलेस के में ही दोस्तों उन्होंने सरोजिनी नायडू को भी रखा। सरोजिनी
इनको भी आगा का पैलेस में रखा गया था दोस्तों। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्य थे दोस्तों, जैसे इसमें आपका गोविंद वल्लभ पंत। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति के अन्य नेता थे, कांग्रेस कार्य समिति के अन्य नेता, कांग्रेस कार्य समिति के, इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्य जैसे गोविंद वल्लभ पंत, आपका गोविंद वल्लभ पंत, आपका जो है प्रफुल्ल चंद्र कृपलानी, इसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया, आपका आचार्य कृपलानी, आपका डॉक्टर सैयद महमूद। यानी कहने का सही है दोस्तों कि 8 अगस्त 1942 को रात्रि में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें जो है इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को जो है गैर कानूनी घोषित करते हुए कांग्रेस को उन्होंने क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया और उनके समस्त संपत्ति को भी जो है दोस्तों जब्त कर लिया गया। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों पटना में नजरबंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया गया दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को आपका गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। किंतु जो है जयप्रकाश नारायण जो है जेल की दीवार को फांद कर जो है ये जो फरार हो गया और 1942 के आंदोलन में भूमिगत होकर इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। अगर जेल से भागकर जो है इन्होंने 1942 के आंदोलन में इन्होंने आजाद जो है दस्ता का गठन किया था, आजाद दस्ता। इस प्रकार दोस्तों जब ये जो कांग्रेस के जो बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो एक बार कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे जो जनता का नेतृत्व करने वाले थे, 9 अगस्त 1942 को जो आंदोलन आरंभ होने वाला था, 9 अगस्त 1942 को जो आंदोलन आरंभ होने वाला था दोस्तों, वे जो है आरंभ तो हुआ लेकिन जो सवेरे जो है आंदोलन करने वाले, नेतृत्व करने वाले कोई व्यक्ति नहीं बचे नहीं थे। लेकिन दोस्तों जब महात्मा गांधी ने जो 8 अगस्त 1942 को जो भाषण दिया था, उनसे जनता में इतनी जोश और उमंग था कि उन्होंने जो है प्रत्येक अपने आप को जो है क्रांतिकारियों का नेता समझने लग गए और उन्होंने जो है प्रत्येक अपने आप को जो है नेतृत्वकर्ता समझने लग गए और वे जो है अपने जैसे अपने इच्छा अनुसार उन्होंने आगे बढ़ना जो है क्रांति करना आरंभ कर दिया, आंदोलन करना आरंभ कर दिए। सरकार की जो है जब सरकार ने जो है इस कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, उनके समस्त संपत्ति जब्त कर ली, कांग्रेस के शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कृत्य से आम जनता में बहुत अधिक जो है रोष उत्पन्न हो गया, आक्रोश उत्पन्न हो गया और जनता ने स्वयं भी अपना नेतृत्व संभाला और विशाल जुलूस निकाला और सभाएं की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसा यह पहला आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा।
यानी दोस्तों ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसे जो है क्या कहते हैं, उसकी स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। यह एक प्रकार का स्वतः आंदोलन था, इसके कोई नेतृत्व करता नहीं थे और यह इसमें जो है जनता ने जो है आक्रोश में होकर उन्होंने अपना स्वयं का नेतृत्व करना स्वीकार किया और विशाल सभाएं और जुलूस भी उन्होंने आयोजित किया। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठियां बंदूक का सहारा लिया तो आंदोलन का रूप बदल कर जो है हिंसात्मक हो उठा। यद्यपि महात्मा गांधी ने हरसंभव प्रयास करने की उन्होंने कोशिश करवाया था कि जब तक आपको अगर यद्यपि महात्मा गांधी ने यहाँ उनको स्पष्ट रूप से कर दिया गया था दोस्तों 70 मिनट के भाषण में, करो मरो आपको, अगर आपको इसमें भारत को आज़ाद करना है या फिर भारत की आज़ादी हेतु आपको उत्सर्ग करना है, आपको बलिदान करना है। इसलिए दोस्तों जब जो है सरकार ने जब इस आंदोलन में दबाने का प्रयास किया तो जो भीड़ जो है आक्रोशित हो उठी और जो है और अनेक स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, स्टेशनों में आग लगा दी गई। बम्बई, अहमदाबाद एवं जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से जो है विशाल हड़ताल किया। संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती, बम्बई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर एवं बिहार के कुछ प्रांतों में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अस्थायी सरकार की भी स्थापना की गई। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अस्थायी सरकार की स्थापना भी कर ली गई। अस्थायी सरकार की स्थापना, ये जो है मुख्य रूप से दोस्तों अस्थायी सरकार की स्थापना मुख्य रूप से दोस्तों संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती में, संयुक्त प्रांत के अंतर्गत बलिया एवं बस्ती में। इसके अलावा दोस्तों बम्बई के सतारा में, इसके अलावा दोस्तों बंगाल में मिदनापुर, बंगाल के मिदनापुर में एवं दोस्तों आपका जो है बिहार के कुछ भागों में दोस्तों जो है यह स्वतंत्र अस्थायी सरकार की जो है स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके अलावा जो है स्थापित स्वशासित समांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक जो सरकार चली थी दोस्तों, ये जो बम्बई के सतारा में जो अस्थायी सरकार थी वो जो है सर्वाधिक लंबे समय तक जो है अस्थायी सरकार के रूप में चली थी दोस्तों। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व जो है लंबे समय तक जो है यहाँ पर जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है बहुत लंबे समय तक सतारा के अस्थायी सरकार ने किया था। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना पाटिल ने दोस्तों। बम्बई में सतारा के नेतृत्व करता कौन थे? नाना पाटिल ने दोस्तों। सतारा जो है के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे वाई.वी. चौहान। और इस सतारा के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे वाई.वी. चौहान। ये जो है सतारा के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। इसके अलावा जो है पहली समानांतर सरकार, इसके अलावा दोस्तों पहली समानांतर सरकार बलिया में रितु पांडे के नेतृत्व में चली थी। बलिया में सबसे पहली समानांतर सरकार जो है बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा चली थी दोस्तों। चित्तू पांडे के द्वारा जो है बलिया में पहला जो है स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना जो है समानांतर सरकार की स्थापना उन्होंने चलाया था दोस्तों। इसके अलावा बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार जो है 1944 ईस्वी तक चलती रही। यहीं की सरकार को जाति सरकार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो है बंगाल के मिदनापुर सरकार में जो है राष्ट्रीय सरकार जो है 1944 तक चलती रही दोस्तों। अब इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जाति सरकार के नाम से भी जाना जाता है। उनके जो स्थायी सरकार को क्या कहते हैं? जाति सरकार भी कहा जाता है दोस्तों। इस आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे दोस्तों बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास एवं बम्बई। इसके अलावा दोस्तों जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसिफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। किस आंदोलन ने? मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण, अब आंदोलन की अगर हम प्रगति देखें दोस्तों,
आंदोलन की प्रगति। धीरे धीरे जो है दोस्तों आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आंदोलन की प्रगति आंदोलन की अगर हम प्रगति देखें दोस्तों तो क्या हुआ, ये जो आंदोलन आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। ये क्योंकि दोस्तों की जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो कुछ संशोधनों को स्वीकार की प्रस्ताव जो को पारित कर लिया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होने वाला था। इससे पहले ही इन्होंने 8 अगस्त को रात्रि को ही ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया था। इससे क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का ऐसा प्रथम आंदोलन बन गया जो नेतृत्व विहीन होने की स्थिति में भी जो है अपने उद्देश्य को पूरा कर पाया। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात किया जाता है कि ये जो है भारत जो है नेतृत्व विहीन होने की स्थिति में भी भारत छोड़ो आंदोलन जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण रूप से कर पाया। दोस्तों यदि पूर्ण रूप से कर पाया जो है और इसी में दोस्तों जो मैं आपको बताया दोस्तों 1970 जो है 8 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने 70 मिनट का जो उन्होंने भाषण दिया था, इसका अगर एक दो अंश हम देखें दोस्तों तो इसमें उन्होंने भाषण में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संपूर्ण आज़ादी से हम किसी भी चीज़ से संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव दें, लेकिन मेरा शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस प्रकार दोस्तों जो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन आरंभ किया था ये जो दिनों दिन जो है प्रगति की ओर आगे बढ़ता चला गया और जो है इसमें बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, सरोजिनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में, जो है राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को जब आपका हजारीबाग जेल बंद कर दिया गया था, लेकिन ये जेल दीवार को फांद कर जो है बाहर निकल आया और 1942 में उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। इसके अलावा दोस्तों जो करो या मरो की नारा से करो या मरो की नारा से पूरा देश जो है गूंज उठा। अंग्रेज जो है करो या मरो के नारे से पूरा देश जो है गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जो है युवाओं ने संभाला। आंदोलन जो है अहिंसक न रह सका, जो आंदोलन फिर भी जो है युवाओं ने संभाला, लेकिन जो है करो या मरो के नारा की वजह से या फिर जो है अंग्रेजों की दमनकारी नीति की वजह से जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन चलाया, जो पहले आरंभ जो चलाया गया था, ये आंदोलन अब जो है हिंसक रूप धारण कर लेते दोस्तों। अब इसमें जो है जब हिंसक रूप धारण कर लिया, इसमें जो है अहमदाबाद, मद्रास, बंगलौर, सहारनपुर आदि में मजदूरों ने हड़ताल आरंभ कर दी। इसके अलावा फैक्ट्रियां बंद हो गई, संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया, रेल लाइन उखाड़ दी गई, बिजली के तार तो है काट दिए गए, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक खाने, सरकारी इमारतें आदि में सभी में आग लगा दी गई दोस्तों। इस प्रकार जो है 1942 के में सर्वाधिक जो है आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आपका यूपी, मद्रास, बम्बई, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। और जो है जो मैं अभी आपको बताया हूँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच जो है जब सरकार का सितंबर 1942 में जब अंग्रेजों ने भीषण दमनकारी नीति अपनाना आरंभ कर दिया दोस्तों, तब इन्होंने जो है कुछ सितंबर 1942 में भीषण दमनकारी नीति अपनाना आरंभ कर दिया और जो है अनेक नेताओं को भी, युवा नेताओं को भी गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया। तो कुछ नेताओं ने भूमिगत होकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया।
भूमिगत होकर उन्होंने दोस्तों कुछ नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें जो है आपका जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरोड़ा, आसफ अली आदि ने जो है भूमिगत होकर जो है नेतृत्व किया था दोस्तों। भूमिगत होकर जो है 4-5 लोगों ने मुख्य रूप से नेतृत्व किया था जो प्रमुख नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, आपका अरोड़ा आसफ अली, आपका राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये सभी नेताओं ने दोस्तों जो है अंग्रेजों के दमनकारी नीति से और गिरफ्तारी से बचने हेतु जो है भूमिगत होकर जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में लंबी जो है मजदूरों की हड़ताल चली। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3 महीने लगातार हड़ताल चली दोस्तों। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में जो है 3 महीने तक लंबी हड़ताल चली और जो है इसे जो है राष्ट्रवादी इतिहासकार ने क्या कहा, भारत का स्टालिनवाद कहा दोस्तों। जो अहमदाबाद की कपड़ा मिल में अहमदाबाद के कपड़ा मिल में जो है 3 माह तक लंबी हड़ताल चली। इसी को राष्ट्रवादी इतिहासकार ने दोस्तों इसको क्या कहा, भारत का स्टालिनवाद कहा दोस्तों, स्टालिनग्राद कहा। दोस्तों ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन का पहला वीडियो और बाकी का शेष भाग अलग अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।